स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातु पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानां यत् संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे देवमापतं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदे वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरं यत्कृपं तन्मेहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आधोराम तपोवनादिगमनं हित्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चादि रामनुकुम्भकननं हननम् एतादि रामायणम्। जय 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 हनुमान गोसाई बाबा कृपा करो गुरुदेव की नाम। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भूत पावन भोले शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णमाला भगवान श्री भूत भावन भोले शंकर भगवान की मांग में प्रति मूर्ति श्री शिव महापुराण में अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति स्वरूपा माता बहन भैया बंधु बाल गोपाल आइए सभी शिव महापुराण की कथा में सभी भक्तों का व्यासपीठ से साधुवाद धन्यवाद वंदन अभिनंदन करते हुए आइए भगवान की उस मंगलमय कथा के साथ चलते हुए अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और तुलसी कृत रुद्राष्टकम का सभी लोग जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मन से वाणी से मनसा वाचा कर्मणा सभी भक्त लोग कथा की ओर चलते हैं। सभी को हर हर
महादेव। सभी से निवेदन है कि बातें ना करें, कृपया करके शांत बैठे और भगवान की कथा को श्रवण करें। आइए भगवान के उस परम मंगलमयी स्तोत्रों का मंत्र जाप करते हैं और गाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। यही कहते हैं, नमामि समीशाम निर्वाण रूपम, नमामि समीशाम निर्वाण रूपम, व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निराकारं
हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव भगवान की परम मंगलमयी कथा का आपने कल गुणानुवाद सुना महाराज। कल पावन नारद जी का चरित्र कथा के माध्यम से और महाराज सुंदर शिव चरित्र शिव सती चरित्र का गुणगान किया हम आपने सबने। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, जो इस परम मंगलमय भगवान शिव महापुराण की कथा को सुनता और गाता है, वो मन से वचन से कर्म से समस्त पापों को क्षय करके इस लोक का सुख भोग कर अंत में महाराज शिव लोक का गामी होता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। इसलिए सज्जनों, सारे देवता हैं, देव है ये महादेव है। महादेव की शरण में आए हुए व्यक्ति को ये नहीं सोचना पड़ता है कि बाबा आपकी कृपा होगी या नहीं होगी। शास्त्र में लिखा है मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगी पीड़ितम कर्म बंधने। बाबा शिव का जो नाम उच्चारण करता है सज्जनों, वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक का गामी होता है, शिव लोक गामी होता है। सज्जनों, भगवान शिव की कथा को सुन सुनकर लोगों का उद्धार हुआ है। वास्तव में शिव अजन्मा है, ना शिव का कोई जन्म हुआ है और ना कोई सुर धाम को बाबा गए हैं। बाबा साकार रूप में भी पूजे गए हैं और बाबा निराकार रूप में भी, सगुण और निर्गुण रूप में दोनों में ही बाबा पूज्यमान है, वंदनीय है हमारे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी कुछ ना करे जो भक्त है महाकाल का। इसलिए जो बाबा का उपासना करता है और बाबा का नित्य प्रतिदिन गान करता है, और ये आप जैसे भक्तों की तरह जो पार्थिव पूजन शिवलिंग बनाकर रोज नित्य दिन प्रतिदिन रुद्राभिषेक भगवान के पंचाक्षर मंत्र से ही करता है और माथे पर त्रिपुंड लगाता है और रुद्राक्ष की माला को धारण करता है, शास्त्र कहता है कि उसकी कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए कृपया करके बातें ना करें, माता जी शांत रहें, भगवान का भजन करें, क्योंकि हमारा आपका कल्याण इसी कथा के द्वारा होना है। तो यदि भटकना है, व्यर्थ जीवन गंवाना है, तो आप कृपया करके खूब बातें करें, ऐसी कोई बात नहीं। यदि मोक्ष को पाना है और ये शरणागति मिली है भगवान की कृपा के द्वारा, इस संयोग बना है, तो शांत रहना पड़ता है, क्योंकि शांति का सुता अनुभव किया जाता है। कोई बाजार में खरीदने वाली वस्तु नहीं है शांति। जहाँ सुमति तह संपत आना, जहाँ सुमति तह संपत नाना, जहाँ सुमति तह संपत नाना, जहाँ सुमति तह संपत नाना, जहाँ सुमति कितना सुंदर भाव गोस्वामी मानस में कहते हैं, जहाँ सुमति है और शांति है। शांति में ही भगवान आते हैं, अशांति में भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान को शांति का वातावरण बड़ा प्रिय है। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, कितना शांतिमय दिवाला है, कहाँ शांतिमय शिवाला है। जहाँ पर भी शांति है वहाँ शिव का वास होता है, वहाँ नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि कुबेर संपत्तियों का वास होता है। और बाबा ये भी लिखते, जहाँ कुमति है
जीवन भर करता है ये मेरा ये तेरा तू में, ये जीवन की बातें। वहां विपत्तियों का वास होता है। और जहां भगवान के चरणों में यदि शांति नहीं मिली जीव को, तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि रामचरितमानस में एक काल जी महाराज अपने राजा को समझाते हैं, निज अनुभव सुन कया हो खगेशा, निज अनुभव कया हो खगेशा, भगवान के भजन के द्वारा मन का जो संताप है वही दूर होगा, अन्यथा जीवन में कुछ नहीं मिला। मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर। और जीवन की जो आशाएं तृष्णा है, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दासे। व्यासपीठ से गुरु आसन से हमेशा केवल केवल जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। सज्जनों, एक मूर्ति कार ने दो मूर्ति बनाई, सुनो बड़े सुनने योग्य कथा है। दोनों मूर्ति मिट्टी की थी, दोनों मूर्ति मिट्टी की थी और दोनों मूर्ति एक समान थी। और उसने बाजार में लगा दी दोनों मूर्तियों का दाम रखा, एक का 1000 दाम रखा, एक का 1 लाख रुपए दाम रखा। मूर्ति काटने कहा कि भैया ये मूर्ति 1000 रुपए की है और ये मूर्ति 1 लाख रुपए की, आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। लोगों ने देखा, देखने के बाद अनुभव किया, देखने के बाद ही अनुभव होता है। वो देखना चाहिए, परखना चाहिए, अपना अपना विचार लोगों का। भैया 1000 की मूर्ति तो मिट्टी की होगी, अंदर इसमें गोल्ड रखा हो, अष्टधातु हो, क्या पता हीरे जवाहरत अंदर ही हो। अपना अपना विचार करने लगे व्यक्ति। विचार करने के बाद वहां से एक संत निकल रहे थे और संत तो हरि का भजन करते हैं महाराज, मिथ्यावादी बातें तो उनको आती नहीं है। जैसे ही संतों का निकलना हुआ, संतों ने वहां भीड़ देखी कि किस बात की भीड़ है और वहां मूर्तिकार के पास पहुंच गए महाराज। पहुंचने के बाद संतों ने कहा कि मैं इन मूर्तियों का परीक्षण करके दाम बता सकता हूँ, कौन सी मूर्ति 1000 की है और कौन सी 1 लाख रुपए। मगर जो देखने वाले वहां पर भीड़ लगी थी वो नहीं बता पाए। संत ने रस्सी मंगाई, बोले महाराज एक रस्सी लाया जाए। रस्सी आई, रस्सी आने के बाद संत ने एक मूर्ति में रस्सी डालने को प्रारंभ किया कान में। एक मूर्ति के कान में डालते गए रस्सी, थोड़ी देर बाद वो रस्सी निकल गई। बोलो राधे राधे, बोलो ना एक बार राधे राधे। रस्सी निकल गई। महाराज संत ने दूसरी मूर्ति का परीक्षण किया। जब दूसरी मूर्ति का परीक्षण किया तो एक कान में रस्सी डालना शुरू किया, दूसरी मूर्ति वो रस्सी छोटी पड़ गई महाराज। रस्सी का ना और ना छोर। संत ने बोला कि रस्सी को मंगाया जाए। रस्सी उसमें जोड़ी गई, फिर डालना शुरू किया, फिर कम पड़ गई। फिर रस्सी जोड़ी, फिर डालना शुरू किया, फिर कम पड़ गई। तो संत ने दोनों मूर्तियों का दाम बता दिया कि ये जो कान में रस्सी डाली दूसरे कान से निकल गई, ये मूर्ति तो 1000 रुपए। और दूसरी मूर्ति में रस्सी डालना शुरू किया और उसका और ही छोर पता नहीं किया, तो ये मूर्ति है 1 लाख रुपए की। बोलो राधे राधे। अबे हमें अपने को पहचान करना कि मूर्ति हम 1000 की है और 1 लाख की, क्योंकि दूसरी मूर्ति में इसलिए नहीं रस्सी निकली कि कानों से सुनी और पेट में ले गए।
कथा को कानों से सुना जाता है और अंदर को लिया जाता है और उसका स्मरण किया जाता है। उसी कथा का जीवन भर पूरे दिन गुणगुणान करता पड़ता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली व्यक्ति है संतों का संग करो और भगवान की कथा को सुनो, गुणगुनाओ। क्या पता उस कथा में से एक शब्द कोई ऐसा मिल जाए कि हमारे जीवन की जो वृथा है उसी वृथा को नष्ट कर दे। इसलिए कहते हैं जय जय राम कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की दुआ। जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव कथा, जय जय शिव। भगवान शिव जी ने कल सती को कथा सुनाया। सती के मन का संशय दूर नहीं हुआ तो क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि मन का संशय दूर ना हो संतों की वाणी से और गुरुओं की वाणी से तो समझो हमारा कल्याण नहीं है। कल्याण इसी कथा में है। विनय हरि भजन न जाए भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति का अंदर जो कलेश होता है वो दूर होता है हमारा। यदि भजन नहीं करोगे तो जीवन का कलेश है ना, पिछला जन्म तो हमारा आपका अच्छा था जो मनुष्य का जन्म मिल गया, अब ये जन्म हम बिगाड़ेंगे तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलने वाला। बोलो जय श्री राधे राधे। इसलिए सत्संग में आते हो तो जीवन की वृथा की बातें नहीं होना चाहिए, भगवान के चरित्र का गान होना चाहिए और भगवान के चरित्र का स्मरण होना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ। हमारे मनुष्य के जन्म को ग्रंथ में गाया गया हमारा। गीत अजामिल ने गड़का ने ऐसी करी कमाई और नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन। हम आप तो भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की कीर्तन को गाते हैं, श्रवण करते हैं, वेद शास्त्र भी सुनते हैं। हमारा उद्धार अवश्य होगा ये हमें विश्वास होना चाहिए और विश्वास ही भगवान की मूर्ति है हमारा। श्रद्धा विश्वास रूपणे भवानी शंकर, बिन विश्वास नहीं कोई सिद्धि। यदि विश्वास नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं और श्रद्धा नहीं है तो उस पुण्य का फल भी नहीं है आपको। इसलिए विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए गुरुओं के बच्चों में। इसलिए शांति का वातावरण देते हुए कल की कथा के बाद हम आज कथा में प्रवेश करते हैं। और भगवान ने सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आपने बड़ा सुंदर भाव सुनाया। कल सती का चरित्र सुनाने के बाद सती महारानी ने मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनने का बार बार यही वरदान मिले। तो महाराज आगे सती को किसका वरदान मिला और किसके रूप में आई, कृपया करके मंगलमयी कथा को सुनाएं। तुम्हारी जैसी भगवान से प्रार्थना की और कहने लगे भगवान किया यदम सो यन्या नारी पुरुषो वा शुभवृतः सर्वान कामान वातनोते नात्र कार्या विचारणः। भगवान ने सूत जी महाराज सौनक जी को कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर आकर और अपने सती के वियोग में भगवान समाधिग्रस्त हो गए और भगवान का निरंतर भजन चलने लगा और कैलाश पर्वत पर राम कथा प्रारंभ करने लगे महाराज शिव। क्योंकि जीवन का ग्रस्त जीवन जब अलग हो जाए ना महाराज, जोड़ा होते हैं, शरीर तो होते हैं, आत्मा एक होती पति पत्नी। यदि अलग हो जाए तो वैराग्य व्यक्ति को हो जाता है।
वैराग्य होने के बाद भगवान को भजने के लिए, भगवान को पाने के लिए भगवान के चरणों में तत्पर होता रहता है। तो भगवान यहाँ शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सभी देवताओं में खलबली मच गई, और जैसे ही खलबली मच गई महाराज, तो राक्षसों ने इंद्रासन पर चढ़ाई कर दी। दैत्यों ने देवताओं का ऊपर आक्रमण कर दिया। अब सारे देवता शक्ति से विहीन होने लगे, क्योंकि महादेव ही ऐसे देवता थे जो सभी देवों के स्थानों को और विजय प्राप्त कराते थे और देवताओं को बचाते थे। महाराज बोलो हर हर महादेव। आज महादेव स्वयं वैराग्य के रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं। यहाँ पर तारक असुर नाम के दैत्य ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी और इंद्र का इंद्रासन जीत लिया। महाराज शक्ति से विहीन हो गए देवता। अब सब देवताओं में गोष्ठी हुई, विचार हुआ कि चलो महादेव की शरण में चलना चाहिए। बोले महादेव की शरण में कैसे चलना चाहिए महाराज? महादेव तो वैराग्य है और शरण में जाएंगे। क्रोधाग्नि में भगवान श्री महादेव बैठे हुए हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, समाधिग्रस्त है। हम उनकी समाधि को भंग नहीं करना चाहते, और जो भंग करेगा उनकी ब्रह अग्नि के द्वारा वो जला जाएगा और राख हो जाएगा महाराज। तो किस कैसे देवता में इतना सामर्थ्य जो भगवान की समाधि को नष्ट कर सके? तो सभी देवता कामदेव को मनाने के लिए पहुंचे। महाराज हे कामदेव, तुम्हारा इसलिए जन्म हुआ है कि जब देवता आपत्ति में है तब तुम्हें अपना कामदेव का विषय बाण मारकर किसी देवता समाधि में बैठा या कोई भक्त समाधि में बैठा तो उसकी समाधि को नष्ट करना कामदेव का परम कर्तव्य है। महाराज इधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि सभी देवता कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम संसार का हित करने के लिए महादेव को मोहित करो। और महादेव के वरदान से ही, अंश से ही तारकासुर नाम के राक्षस का वध होगा। और महादेव तो यहाँ वैराग्य के रूप में अंश की बात क्या है महाराज? जब तक विवाह नहीं होगा, जब तक बालक कहाँ से आएगा? पहले तो भगवान का विवाह का मनाना चाहिए, और महादेव तो रुष्ट है। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को सहयोगी के रूप में बसंत को निर्मित किया। कामदेव अपने मित्र बसंत को लेकर गए, और किंतु वह भी भगवान को मोहित नहीं कर पाया और कामदेव हार कर वापस लौट आया। भगवान को मोहित नहीं किया और कामदेव हार कर वापस आ गया। सज्जनों, कामदेव को हार कर आया देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और वे दीर्घ निश्वास लेने लगे, और जिसके मार नाम के गण ब्रह्मा जी के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कामदेव, मार नाम के गण तुम्हारे सहयोगी होंगे। कामदेव मार गणों को लेकर पुनः भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गए, किंतु इस प्रकार भी वह भगवान शिव की समाधि भंग नहीं कर पाया। और अब तो ब्रह्मा जी भी ठंडे पड़ गए, सब देवता सोचने लगे, और वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, हे नारायण, आप ही भोले बाबा को विवाह करने के लिए आप मना सकते हैं महाराज, और विवाह करने के लिए आप ही प्रेरित कर सकते हैं। यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हो तो भगवती उमा की शरण में जाइए महाराज, वे आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इधर विष्णु के द्वारा सभी संत उमा की शरण में जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा का स्तवन किया और जिससे भगवती प्रकट हो गई। नमो नमस्ते जगता प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचरणं भवति सुशक्ति सनातनी सर्वमोहिनी। हे
जगत की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति स्वरूपा हे सर्ग हे स्थिति रूपे, आपको मेरा प्रणाम है देवी, आपके चरणों में प्रणाम है। आप समस्त चराचर की शक्ति है, सनातन तथा आपको मोहित करने वाली है। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, शिव का भरण पोषण करने वाली, जो महेश में त्रिलोकी का सृजन करने वाली, संहार करने वाली, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। देवी ने कहा ब्रह्मा जी वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले हे देवी, आप भगवान शिव को मोहित करें, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्त्री उनको मोहित नहीं कर सकती है। बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप ही शिव को मोहित कर सकती हो, क्योंकि आपने वरदान मांगा था और कोई ऐसी शक्ति नहीं है पूरे विश्व में जो शिव को मोहित कर सके। इसलिए आप ही दक्ष कन्या बनकर उनको मोहित करो। सुता भृता च दक्ष रुद्र पत्नी शिवे भवा। आप दक्ष की कन्या बनो और रुद्र की पत्नी बनो, क्योंकि आप ही दक्ष की कन्या थी जो सती थी और आपकी मृत्यु हुई। आपने मरते समय भगवान के अर्धाग्नि बनने का वरदान प्राप्त किया। इसलिए हे देवी आप ही शिव को मनाइए। प्रभु को मोहित करना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। मैं प्रयास करती हूँ, शक्ति बोली। जिस प्रकार लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की प्रिया, उसी प्रकार आप सती के बाद उमा और पार्वती के रूप में शिव की पत्नी बनोगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ देवी की परिक्रमा करने के बाद, देवी की प्रार्थना करने के बाद देवी मांगी और भगवान को मनाने के लिए भक्तों को 9 प्रकार की भक्ति का वरदान बताती है। हमारा भगवान को पाने के लिए 9 भक्ति होना चाहिए। और वो कौन सी भक्ति होना चाहिए? भागवत में गाया गया विज्ञान की जन्मदात्री शिव भक्ति है। हमारा विज्ञान की जो जन्मदात्री है वो शिव भक्ति है। और भागवत में भी 9 भक्ति का वर्णन किया गया। क्या भक्ति है आप ध्यान से सुनेंगे। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास तथा अर्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। ये शिव पुराण की भक्ति है। श्रवणम भगवान की कथा को सुनो, कीर्तनम सुनने के बाद कीर्तन करो, शैव स्मरणम कीर्तन करने के बाद मन में स्मरण करो कि मैंने क्या सुना। और जो सुना है, जो परम भक्त होता है भगवान का, वो पूरे दिन उसको आहार के रूप में स्मरण करता रहता है। सेवनम स्मरण करने के बाद अंदर उसका सेवन करो, तथा दास्यम दास्य बनकर, तथा अर्चन भगवान के पैरों का प्रदक्षिण करो, पैरों को धो। देवी वंदनम मम सर्वदा। जो ऐसा करता है वो मेरा परम भक्त है और शिव लोक का गामी होता है। बोलो हर हर महादेव। यह भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है। हमारा ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। जिसके बाद भक्ति होती है उसकी मुक्ति दासी होती है। और जब मुक्ति दासी हो जाए तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? सब कार्य करने के बाद मोक्ष हो जाए। मरने के बाद मुक्ति ये सब जानते हैं। मरने के बाद मुक्ति ये सब जानते हैं। मर जाना है, मुक्ति हो या ना हो ये क्या पता किसी को। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख लो। मरने के बाद मुक्ति ये सब जानते हैं और जीते जी मुक्त होना संतों से सीख लो। महाराज जीते जी मुक्त ना हो पाए और बंधनों में बंधे हैं तो ऐसे बात का कोई मतलब नहीं। यह भक्ति वो जो तुम्हारे समान प्रिय है, कलयुग में यह विशेष सुविधाजनक है। कलयुग में कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होता है और कलयुग में ज्ञान और वैराग्य का कोई पूछता नहीं है। हे देवी मैं कहाँ तक कहूँ, मैं स्वयं भक्ति के अधीन रहता हूँ।
किम बहु नेत्रम देवसी भक्ताहीनम सदा गहम। भगवान कहते हैं कि महाराज आप कहाँ रहते हो? किसी भक्त ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने जवाब दिया, ना हम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता युत गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। जहाँ भक्त मिलकर मेरा कीर्तन करते हैं वहीं मैं रहता हूँ। यद फलम न तपसा, तप में नहीं फल, यद फलम न तपसा न योगेन समधाना तत्फलम लभते समयम कलो केशव कीर्तनम। जहाँ कलयुग में भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहीं मैं नारायण के रूप में, शिव के रूप में, कन्हैया के रूप में या राम के रूप में भक्तों के बीच में बैठा रहता हूँ। ये तो शिव पुराण की भक्ति बताई। और यहाँ राम जी सबरी मैया को नवदा भक्ति बताती है। भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है आप सुनेंगे और शांति का दान देंगे और यही कहेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत कर संगा, मम कथा प्रसंगा, मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, मम कथा प्रसंगा, मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना और संतों के साथ में ही जीते जी मुक्ति को होना, ये संतों से सीखो। पहली भक्ति है भगवान अच्छे लोगों का संग करना, जो बातें करते हैं उनका संग नहीं करना। जय श्री राम बोलो। जो भगवान के मंत्र का जाप करते हैं उनका संग करना। बातें करने वाले आपको ले डूबेंगे, क्योंकि कहीं से कुछ मिलना है, कहीं से जीवन का उद्धार होना है, तो उनका संग तो आपने छोड़ दिया और संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में बातें करके अपना जीवन बिगाड़ लें। इसलिए पहली भक्ति है भगवान को पाने की, अच्छे लोगों का संग करो। अच्छा लोग कौन होता है? जो अच्छी बातें करता है, जो अच्छा ज्ञान देता है, जो भगवान से प्रेम सिखाता है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा को, भगवान के प्रसंगों को सुनने में हमारी मति काम करे, हमारी बुद्धि काम करे और हमारी बुद्धि लगे। तो दो भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, चौथी भगत में गुने गले करह कपट कजिया, चौथी भगत में गुने गले करह कपट कजिया। प्रथम भगत दर दर संगा, जब दो भक्ति आ जाए तो तीसरी भक्ति क्या होती है? गुरु पद पंकज सेवा। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु के चरणों में चारों तीर्थ होते हैं। और जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है। गुरु के चरणों में निष्ठा होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में निष्ठा होना चाहिए, गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए। गुरु को देखने के लिए हमारी आंख है एकदम ऐसे होना चाहिए, ललायत होना चाहिए कि कब गुरु के दर्शन हो जाए, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रह के जीवन की व्यथा दूर होती है महाराज। कैसे? एक बार भूपत मन माही हरि कलन हजरत जी को मिलान हुई, गुरु रह गया, गुरु रह गया तुरंत महिमाला, गुरु रह गया तुरंत महिमाला, चरण लाग यदि गुरु है तो महाराज जीवन का जो कष्ट है, जो दुख है, जब भी दूर होगा। अन्यथा मंदोदीप मरकत की नाई सभई नचावत राम। कीट पतंगा होता ना, वो कीड़ा, उसी की तरह जीवन में भटकता रहता है बिना गुरु। दशरथ जी को गिलानी हुई और गुरु ग्रह गयो तुरंत मह पाला, चरण लाग कर विनय चरणों में गिरकर रोने लगा। जीवन को अपना दुख सुनाओगे, जगत में यदि अपना दुख सुनाओगे तो हंसी के पात्र बनोगे। ये जगत क्या है? दुख्यालय है हमारा। जैसे कि विद्यालय में जाके विद्या प्राप्त होती हो, सुने बातें न करें, विद्यालय में जाके विद्या प्राप्त होती है, औषधालय में जाके औषधि प्राप्त होती है। और जितना जगत में घुसेंगे दुख्यालय में, दुख के अलावा जितनी बातें करोगे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पक्का, ये सिर्फ पुराण में लिखा है, दुख ही दुख मिलेगा। ये दुख्यालय है और एक दुख को हराने के लिए भगवान के शरण में आए। हम विद्यालय में जाते हैं तो यहाँ गुरु भी बैठे हैं, विद्यालय विद्या प्राप्त होती है। औषधालय में जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ औषधि मिलती है। और दुख्यालय में जाएंगे तो शास्त्र में दुख की संज्ञा दी गई है। दुख्यालय है ये जगत। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, और सपना को दुख सुनाएंगे कभी साकार नहीं होगा। सीता को दुख आया, रामचंद्र दोनों बरने लागा, रामचंद्र बरने लागा, सुनता सीता कर दुख भागा, सुनता सीता कर दुख भागा। सीता को दुख आया तो राम जी का गुण का गान किया। भगवान के गुण का गान करो, सारा दुख भाग जाएगा। चार भक्ति बताई है, कपट, ईर्षा, मोह, तृष्णा त्याग कर गुरु के चरणों में निष्ठा होना चाहिए। चौथी भक्ति। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप कर, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, पंचम भजन हम जो मंत्र जाप करते हैं, आप शिवलिंग बना रहे हैं, इसमें विश्वास होना चाहिए। एकदम बेकार है, मिट्टी है, विश्वास नहीं है। विश्वास है तभी तो काम धंधा छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं ना, कुछ पाने के लिए बैठे हैं, तो ऐसे बैठे बातें करने के लिए बैठे। मंत्र जाप में विश्वास, मम माने मेरा विश्वास होना चाहिए। कार्य भी कर रहे हैं आप, और जीवा से नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद का। पांचवी भक्ति है जो मंत्र का जाप करते हुए विश्वास होना चाहिए, यही मेरा परम भक्त है। और छठवीं भक्ति, छठी दम शील तीरथ बाहु करे, साजन घर
ये जो 6 प्रकार के शत्रु बैठे हमारे अंदर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्षा, कपट, इनको त्याग, इनको लेके नहीं। भगवान की भक्ति बातें करना भी एक काम है। कहाँ से शत्रु खत्म हुए? एक भी शत्रु है, यदि शरीर में एक बीमारी लग गई तो पूरे शरीर को खोखला कर देगी। इसलिए गुरु के सानिध्य में बैठ के केवल ज्ञान प्राप्त करना। 6 प्रकार के शत्रुओं का जो दमन करे, निरंतर, नित्य प्रतिदिन, हर समय, हर पल सज्जन व्यक्तियों का संग हो, ये 7वीं भक्ति है। संग हो भगवान की भक्ति में जो अनुराग रखते हैं उनका संग उनका ना हो कि चलो सोम बाजार लगा, सोम बाजार चलो, बोलो राधे राधे। संग उनका हो जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा। और 7वीं भक्ति, संत में समय मोह हमें जग देखा, सात में समय मोह जग देखा, मोरे संत अधिक कर लेगा, मोरे संत अधिक कर लेगा, सात में समय मोह, सात में समय मोह मैं जग देखा, मोरे संत अधिक कर लेगा। 7वीं भक्ति है, मेरे समान संत को जो कोई देखे, कोई संत मिलता है जीवन में। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को संत मिला। संत की बातों पर विश्वास होना चाहिए, ईर्षा नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए कि पंडित जी बार पे बार बातें करने के लिए मना करना। पंडित जी का क्या लेने ना, आप तो खूब बातें करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा भक्त का पतन ना हो, वही साधु है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जो पतन के रास्ते से धर्म के रास्ते पर उबार दे, वो संत है, वो ब्राह्मण है। मेरे समान भगवान के समान संत के दर्शन करे कि भगवान कोई हमारे दरवाजे पे आता है, संत है, उसको निराश होने मत जाने दो। ये 7वीं भक्ति है। अब मोहबा भरो हनुमान जी महाराज लंका में गए, ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब राक्षसों की नगरी में संत कहाँ, मगर संत पहुंचे किसके लिए? अपने भक्त विभीषण के लिए। विभीषण का दरवाजा खटखटाया, रामायुध अंकित गिरे शोभा भरन न जाय, नवे तुलसी का देख हरद कपीरा। भगवान का जहाँ कीर्तन होता है, घर में सुंदर से चित्र लगे रहते हैं, राम नाम लिखा रहता है, मात्र पुत्र छाया लिखा रहता है, राधा कृष्ण निवास लिखा रहता है, राधा कुंज निवास लिखा रहता है। वहाँ ब्राह्मण और संत देख के अपने आप ही आ जाते हैं, ये भगत का घर है। विभीषण ने कहा कि प्रभु ऐसे अभक्त के लिए जो निरंतर राक्षसों के बीच में रहता है, और प्रभु की भक्ति हुई, आप प्रकट हुए, राम की कृपा थी, इसलिए तो हनुमान जी मिल गए महाराज। भगवान की कृपा होती है तो ब्राह्मण और संत मिलता है। गुरु और ब्राह्मण संत के माध्यम से परमात्मा को पा सकता है, व्यक्ति नहीं पा सकता। ये 8वीं भक्ति। 7वीं भक्ति बताई, 8वीं भक्ति बताई भगवान ने, जितना हमारे पास है उसी में संतोष हो। हमारे पास एक मकान है तो एक में मौज करो, हम सोचेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, संतोष का धन ही सबसे आवे सपने में भी किसी व्यक्ति के दोषों को नहीं देखना चाहिए।
ये देखो कि इसमें गुण क्या है। अब गुणों को ना देखो, अब गुणों को देखोगे तो जो गुण होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दत्तात्रेय महाराज में 24 गुरु बना रखे थे महाराज, 24। जो गुण देता है वही गुरु है, जो ज्ञान देता है हमारे जीवन की व्यथा को जो समाप्त करता वही गुरु है। पर दोष नहीं देखना चाहिए। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण है, पाप सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, कन्हैया ले चल व्यक्ति के गुणों को देखो। अब गुणों को देखोगे, हम कौन देखने वाले? कौन ऐसा इस जगत का जीव है जिसके अंदर आप गुण नहीं? उनके गुणों को देखो, और जो धन मिले उसमें संतोष है। आप जो दे दोगे उसमें संतोष है हमारा, जो नहीं दोगे तो क्या हमसे ले लोगे आप, या हम आपका कुछ ले लेंगे? कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे और आपको कुछ लेके जाएंगे। 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति भगवान ने बताई कि नाम सारा सब सन चल हीरा, नाम सारा सब सन चल हीरा, हमें भरो चाहिए रस नदीना, हमें भरो चाहिए रस नदीना। झूठा आश्वासन जीवन में किसी को मत देना, और देना तो उसको निभाना। आशा यदि किसी व्यक्ति को है और आशा में आपने तृष्णा में बदल दी और ईर्ष्या में बदल दी, तो महाराज उसका दोषी आप हैं, वो नहीं। नवम सरल बन के भगवान का कीर्तन करते रहो। चतुर बनोगे तो भगवान को नहीं पाओगे। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस ने सिखाई। यदि इसमें से एक ही भक्ति हमारे पास है तो हमारा कल्याण है, हमारा कल्याण है। जीवन खत्म हुआ तो जीवन आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मान हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मैं फिर रंग आया, मैं
सुंदर भजन संत ने कहा, जीवन खत्म हुआ, बुढ़ापा आ रहा है, अब जियोगे क्या फायदा, 2-4 साल और जीना है, फिर क्या जियोगे। बोलो राधे राधे। जवानी में ही जीना सीख लो महाराज। यदि जवानी में जीना ना सीखा तो बुढ़ापा इतने कठिनाई से गुजरता है, जिसकी बीमारी फटी दर्द वही जानता है। जवानी में जीना जिसने नहीं सीखा उसका बुढ़ापा खत्म। जिसका बालापन अच्छा है उसकी जवानी एकदम अयोध्या की तरह है महाराज। बड़े से बड़े निर्णय भी अयोध्या में हो गए, फिर भी राम जी हिले नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता का मरण हुआ, राज वनवास हुआ, फिर भी एकत्र जगत, क्योंकि उनका बालापन अच्छा था। कथा यही सिखाती है, यदि बच्चों को, हे माई बाप, अपने अपने जो बच्चों के माँ बाप है उनसे प्रार्थना निवेदन है, जो अपने बेटों का अच्छी शिक्षा नहीं देते, भागवत में लिखा, माता वैरी पिता शत्रु, जो सुंदर शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते वो शत्रु और बैरी है उसके माता पिता। माता पिता कहलाने योग्य नहीं है वो। बच्चे यदि शैतान करते हैं तो उनको समझाओ, ये कोई धर्मशाला नहीं है, शैतानी की जगह अलग होती है। और हम ये सोच के कह देंगे महाराज बच्चे हैं, जवानी आएगी तो रोला देगा। औलाद के खातिर फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर फिरता है मारा मारा। औलाद नहीं है व्यक्ति यहाँ घूमता वहाँ घूमता, गुरुद्वारा जाता है, मंदिर में जाता है, गिरजा में जाता है, ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराता है, कथा कराता है, फिर भी संतों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से औलाद मिल जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कितना प्रयत्न किया, औलाद मिल गई, दुनिया में घूमता है, आशीर्वाद फलीभूत होता है, औलाद मिल गई, धन मिल गया, और धर्म नहीं किया और संस्कार नहीं मिले तो औलाद के खातिर घूमता फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला ना मारे, भला ना मारे, उसको औलाद मारा, उसे वक्त नहीं मारता, वक्त की मार पड़ेगी। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। वो निठल्ले लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। हाँ जी, कर्म प्रधान है हमारा।
कर्म करिए, भाग्य में मिलेगा, जरूर मिलेगा। दशरथ जी ने कर्म किया, भगवान वशिष्ठ गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र राजन एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे अंगना में डोलेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की पुत्र कामना यज्ञ कराइए, एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे आंगन में और वृद्ध अवस्था में पुत्र मिले। कर्म थाली लगी है, भाग्य में है, मिल जाए खा लो, हाथ के द्वारा जब तोड़ के मुंह में ना ले जाओगे पेट भी नहीं भरेगा। कर्म करना, वक्त नहीं मारता, औलाद के रवैया से माँ बाप मर जाता है। यदि बालापन उसका श्रेष्ठ नहीं किया तो जवानी श्रेष्ठ नहीं होगी, और जवानी श्रेष्ठ नहीं हुई तो बुढ़ापा खत्म है हमारा। ये संस्कार की जननी है हमारी कथा। सिखाया हमारा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, मरने के लिए तैयार है, जीने का क्या। घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकलने के बाद स्टेशन जाओगे तो गाड़ी तो छूट जाएगी। बोलो राधे राधे। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना चाहा, जब अंदर में जो पुर्जे हैं हमारे अंदर पुर्जे हैं, जैसे गाड़ी के पुर्जे होते हैं और समय समय पर गाड़ी की सर्विस होती है, उसी प्रकार से ये तन है ना, ये मशीनरी है हमारी। ये 11 नंबर बस है, इसकी भी सर्विस होना चाहिए। ऐसे अनुष्ठानों के द्वारा भगवान के संकीर्तन के द्वारा शरीर की सर्विस होती है। जब पुर्जे में जंग आया क्या फायदा, जीवन अपस्ताय हो गया। जब चिड़िया चुन गई सुमरन के वक्त, फुर्सत में मैंने वक्त पाया, फुर्सत थी तब तो भगवान को सुमरा नहीं। कथा पास में हो रही फिर तो भगवान के पास आए नहीं। और तीर्थ में या वृंदावन में या वहाँ जापानी पार्क में कथा होगी तो वहाँ जाने से क्या फायदा हमारा। कथा तो वो भी हो कथा। फिर जब वक्त तंग आया तब भगवान को पुकारा, तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करें ना। दुख में सुमरन जो करे सो। कुंती मैया भगवान का द्वारकाधीश का गमन होने लगा, कन्हैया जाने लगे तो बुआ से कहा कि बुआ कुछ मांग लो, आपने जीवन पर्यंत दुखी भोगा है, लड़ाई चलती रही, अब आपकी सुख की बारी आई है मैया, सुख की बारी। रिश्ते में बुआ लगती नहीं, तो कन्हैया ने कहा भगवान बुआ आप कुछ मांग लो। कुंती ने कहा नहीं माधव कन्हैया मैं कुछ मांगूंगी तो तुम चले जाओगे, और तुम जाने की बारी हुई तो तुम कह रहे कुछ मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल दुख चाहिए, और दुख की घड़ी में आप हमारे सामने खड़े हो, यही मुझे वरदान चाहिए, यही चाहिए हमारा। दुख में भगवान साथ में और सुख में भगवान। इसलिए सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, कृष्ण गोविंद गोपाल गातो चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे। हर समय भगवान की मस्ती का गान होना चाहिए, हर समय। भगवान ने नवदा भक्ति सुनाई। अब विष्णु भगवान के द्वारा सप्तऋषियों को, नारद जी को हिमालय नगर में पहुंचाया गया। बोले मैया, बोले 10 महीना व्यतीत हो गया, पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे, जल निर्मल हो गया, मुनियों के अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी, आकाश निर्मल हो गया, पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय भगवती दुर्गा रात्रि के 12 बजे मैना के सन्मुख खड़ी हो गई। बोलिए पार्वती मैया की। और भगवती ने मैना से पूर्व जन्म का स्मरण कराया। बोले कहा शिव की मैं आदि शक्ति हूँ और जन्म जन्म शिव की अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी प्रिया बनकर सज्जनों का उद्धार करूंगी। मैया एक छोटी सी कन्या बन गई। पार्वती मैया मैना के यहाँ छोटी सी कन्या बन गई, और हिमाचल नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद आ गया। और यहाँ पार्वती मैया का जन्म हुआ। बोलिए जगदम्बे पार्वती मैया की।
प्रगटे हुए पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। प्रगटी है पार्वती माई हिमाचल में बाजे बधाई। बाजे बधाई हो पहले लक्ष्मी आई फिर तो नारायण आया, तो पहले नारायण को बुला लिया। इसलिए लक्ष्मी के आगमन पर थोड़ी सी खुशी हो जाने दो। अपने अपने स्थान पर जो कार्य नहीं करना वो खड़े हो जाओ। पार्वती मैया का हिमालय राज की पुत्री का जन्म बनकर आई है। हिमालय में जन्म हुआ, तत्पश्चात थोड़ी कथा होगी, फिर बाबा का विवाह होगा। विवाह के लिए भी चलेंगे, तो अपने स्थान पर खड़ी हो जाओ और पुत्री के आगमन के स्वागत। पार्वती मैया का जन्म हुआ है तो बधाई है सभी भक्तों को। मैना मैया को बधाई है और हिमालय राज उनके पिता को भी बहुत बहुत बधाई है। इसलिए कहते हैं प्रगति है पार्वती माई हिमालय में बाजे बधाई। प्रगति है पार्वती माई हिमालय में बाजे बधाई। मैया की पार्वती मैया की मैया कौन है? मैना मैया कौन है? पार्वती मैया कौन बनी? पार्वती गौरी जी कौन बनी? कौन बनी गौरी मैया? तो ये मैना मैया है और वो हिमाचल राज कहाँ गए? पार्वती मैया के पिताजी कहाँ हैं? इसलिए कहते हैं गौरा जन्म सुने आई मैया तुझे दे बधाई। गौरा जन्म सुने आई
बताइए, पार्वती मैया के जन्म की किस किस को खुशी है? पहले एक बार बताओ। पार्वती मैया आई तभी भोले बाबा आएंगे और हमारे घर का भाग बना देंगे महाराज। जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत पार्वती मैया के जन्म की बधाई महाराज। आज पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमाचलपुर मैना मैया के यहाँ सुंदर सी दुर्गा के रूप में पार्वती मैया का जन्म हुआ। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी और पार्वती मैया का प्रकट हुआ तो नारद जी महाराज हिमाचल के यहाँ आए। हो भाग्य नारद, यहाँ तिष्ठ आइए और आप यहाँ विराजमान हुए। हिमाचल जी ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी को प्रणाम करवाया महाराज। मत सुता जातम विहि गुण दोषो समुद्रम कस्य प्रिया भागवती भवसती सुता मम। हिमाचल राज ने कहा नारद जी कहते हिमाचल जी आपकी कन्या सुंदर है, सुशील है और बड़ी सयानी है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी है। बोलो उमा अंबिका भवानी मैया की। त्रिदेवी है ये, उमा अंबिका और भवानी है। नारद जी के वचन के अनुसार हिमाचलपुर की पुत्री का नाम करण हुआ। और सुने, इसके गुण बता देते हैं क्या है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, आमे उमा अंबिका भवानी, आमे उमा अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं हिमाचल राज आपकी पुत्री के हाथ में केवल एक रेखा विलक्षण है। सारे गुण है, एक रेखा है वो विलक्षण है। कौन सी है? योगी नगरोणम गुरु अकामी मात तात्र विवाजिता अमानो शिव सरस्वती श्रिया किले। बोले हिमाचल जी अगुण अमान मात प्रतहीना। एक जो रेखा इसके हाथ में उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या को ऐसा पति मिलेगा जो योगी होगा, नग्न होगा, निर्गुण होगा, निष्काम होगा, माता पिता से रहित होगा और अमंगल देश वाला होगा। एकदम मैना मैया घबरा गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। बोले बाबा जी फिर से देखो रेखा। आप गलत कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं साक्षात देवी है, उमा अंबिका भवानी है और इसका दूल्हा ऐसा मिलेगा। कोई उपाय है? हिमाचल जी कह रहे हैं कोई उपाय है बाबा इसमें? नारद जी से कह रहे हैं गुरुवार कोई उपाय तो बताओ, ऐसा पति ना मिले। तो नारद जी कहते हैं कर रेखा ब्रह्मलिपोपन मृषा भवाति धूमम। हाथ की रेखा ब्रह्मलिपि है, वह झूठी नहीं हो सकती। जो कुछ लिखा लार में मैं तनहार न कोई, होने हार ना सभ्यता जान सके। जो कुछ लिखा है वो होना है, जो रेखा लिखी है वो मैं तनहार नहीं है, ब्रह्मा की लेखनी है हमारे। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने वर में जो जो दोष गिनाए हैं वे भगवान शिव के घटित हो रहे हैं। अगर इनका विवाह भगवान शिव से हो जाए तो वो दोष भी गुणों में बदल जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। यदि इनका विवाह, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो ये गुण है ना जो दोष है ये गुण में बदल जाएंगे। बोले हो कैसे जाए? बोले सुनो वो भी बता देते हैं। भगवान शिव से हो जाए तो दोष भी गुणों में बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है और सामर्थ्य को नहीं तो शिव साई।
रवि पावक सूर सामर्थ्य को नहीं दोष को साई, रवि पावक सुर तरीकी नाई, समरथ को दोष नहीं लगता। रवि पावक गंगा नाम तथा देशांतर दर्शन। भगवान शिव तो निर्विकार है, उन्होंने दूसरी स्त्री का वर्णन कभी नहीं करूंगा। मुझे संदेह है भगवान शिव ने कभी दूसरी स्त्री का वर्णन नहीं किया। और हिमाचल जी ये सती आपके यहाँ पार्वती बनकर ही प्रकट हुई है, ये पुत्री नहीं है आपकी, ये जगत की अम्बा है और ये सती है जो पार्वती के रूप में आपके यहाँ जन्म हुई। और इसने मरते समय शिव की दासी बनने का, शिव की अर्धांगिनी बनने का वरदान प्राप्त किया था महाराज। मैना जी एकांत पाकर हिमाचल जी से कहने लगे, महाराज हमें नारद जी के वचन समझ में नहीं आए। जो भर भर कुल हो अनुरूपा और करें विवाह सुखा अनुरूपा। जो यदि विवाह जो पर अनुकूल नहीं हो तो कैसे विवाह किया जाए। हिमाचल हे देवी, नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि नारद ना धनरद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। अपनी पुत्री को शंकर के लिए तप करने की शिक्षा दीजिए। यदि शंकर मिल गए तो दोष भी गुण में। और सुनो, सबसे बड़ी शिव की कृपा क्या है? एक तो तुम्हारी बेटी को कभी काम नहीं करना पड़ेगा, केवल राम नाम जपना पड़ेगा। बेटियों का विवाह होता तो गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के काम किए जाते हैं ना। रोटी भी बनाई जाती है, पानी भी भरा जाता, लाइट भी जलाई जाती है। तो बोले महाराज तुम्हारी बेटी को कभी पानी भी नहीं भरना। बोले वो कैसे? बोले शिव के हमेशा गंगा प्रकट हो रही, बोले गंगा मैया की जय। कभी तुम्हारी बेटी को अंधेरे में भी नहीं बैठना। दिल्ली वालों की तो लाइट भी चली जाती है तो 5-10 मिनट के लिए अंधेरा हो जाता ना महाराज। बोले वो कैसे? बोले शिव जी के हमेशा मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए उजाला ही उजाला है। बोले चंद्रदेव भगवान की। और बोले क्या? बोले कुछ काम नहीं करना, क्योंकि काम करने के लिए बाबा के इतने गण हैं, भूत पिशाच डाकनी साचनी, जिसको ऑर्डर देगी मैया वही उपलब्ध हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। और एक गुण और है मन में, बोले कोई मान कर दे तो प्रसन्न नहीं होते हैं और कोई अपमान कर दे तो दुखी भी नहीं होते। ऐसा दूल्हा कहाँ मिलेगा? आजकल तो दमाद ससुराल में आता है, यदि थोड़ी सी रजामंदी नहीं हुई हो, थोड़े सा स्वागत है मुंह बना के बैठ जाता, महाराज हम ससुराल में गए थे कुछ नहीं मिला। तो ऐसा भी चक्कर नहीं। बेशक सावन चल रहा, घेवर ना खिलाओ तो शंकर जी नाराज भी नहीं होंगे। उनको एक लोटा जल और हर समस्या का बोलो हर हर। इसलिए तुम्हारे जमाई बड़े अच्छे, और ऐसा जमाई किसको चाहिए भैया? हम सबको चाहिए। नखरे बड़े होते हैं, दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बोले एक छोटी सी गाड़ी दे दो तो बीच में ही दूल्हा नाराज होता, नहीं BMW चाहिए साहब, मर्सिडीज चाहिए, अब गड़बड़ है काम। बोलो हर हर महादेव। बोले ऐसा भी नहीं चाहिए। नाना वाहन नाना भेसा, नाना प्रकार के बहाने भगवान के पास। बोले क्यों? बोले उनके साथ में इतने लोग रहते हैं, किसी का भी वाहन ले ले और बाबा चल देते, नहीं तो उनका तो ये क्या है, नंदी की सवारी है। सब कुछ बताया। शिव के ललाट में मंगल की उत्पत्ति है हमारे। भगवान शिव की तपस्या करते समय बहुत दिन बीत गया, तो भगवान शिव के ललाट में पसीना गिरा। पसीना जैसे ही पृथ्वी पर गिरा वैसे ही पृथ्वी से एक बालक प्रकट हो गया और पृथ्वी ने एक सुंदर रूप बनाकर उस बालक को दूध पान कराया। भगवान शिव की आज्ञा से धरती माता उस बालक को लेकर चली गई और भौम नाम से विख्यात हो गया। और शीघ्र ही वह बालक बड़ा होकर काशी में भगवान शिव की सेवा करने लगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले क्या करें? बोले आप पुत्री को तप के लिए कहो, भगवान शिव का तप करे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
की हो तेरा किसने किया श्रृंगार भूल जी। यहाँ सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। कामदेव ने भगवान की समाधि को भंग किया और सभी देवता शिव को मनाने लगे और बाबा का कहने लगे कि बाबा आप विवाह करिए, क्योंकि तारक असुर को जो वरदान मिला है आपके अंश से उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा जब तक आप विवाह नहीं करेंगे, जब तक कोई बालक नहीं उत्पन्न होगा और बालक नहीं होगा तो राक्षस नहीं मरेगा। इसलिए देवता अपनी शक्ति से लीन हो जाएंगे। तो बाबा को श्रृंगार करने के लिए मना रहे हैं। हम आप भी बाबा के श्रृंगार को मनाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। हो तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी। तुम लगे हमार भोले जी, तुम लगे हमार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी। मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया चंदन के सर तिलक लगाया। कानों में मोर मुकुट, कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। भगवान का श्रृंगार सभी देवता कहने लगे, शिव संबोधन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवार। सभी देवी देवता भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा की जो जटाएं हमारा, उनका बढ़िया झूला बनाकर बाबा और जो बड़े बड़े सर्प बाबा के गले में लटक रहे हैं, उनको बढ़िया सी माला बना दी और सुंदर सा श्रृंगार किया बाबा का। कुंडल कंकर पहिने ब्याला, तन के हरी छाला। पाउडर की जगह भस्म पूरे शरीर में लगे। हर 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 दूल्हा को आजकल वहाँ जाना पड़ता ना, कौन सा होता हो, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप घर, क्या बोलते हैं उसको। हम तो महाराज ना गए कभी, नाम ने देखा। बोलो हर हर पार्लर, पार्लर 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 मतलब पार्लर। जय सिया राम।
1 किलो मसाला चढ़ा लेते हैं। वो पीओपी होती है ना जो मकान पे पीओपी कराएंगे कितना अच्छा मकान लगेगा। महाराज 1 किलो पूरा मसाला, तो जो सुंदरता है वो भी सुंदरता चली जाती है। ओरिजिनल सुंदरता होना चाहिए। ओरिजिनल सुंदरता को मिटाकर किलो 2 किलो सीमेंट सा लगा लेते हैं और बोलो हर हर। तो बाबा ने क्या लगाया, भस्म लगाई, ना पाउडर लगाई, ना क्रीम लगाई, पूरे शरीर में भस्म लगाई और लगे हर हर कहने के लिए। और जैसे मारा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा तो हमेशा बाबा के मस्तक से बह रही है और जो गंगा लटक रही है। नयन तीन उपदीत भुजंगा, तीसरा नेत्र बाबा का। और जो एक सर्प था महाराज, बाबा का अनन्य भक्त था वो, जो महाराज हमेशा उसका जनेऊ कहना दिया, सर्प को ही गांठ लगाकर फन और पूंछ को मोड़ दिया और गांठ लगा दी देवताओं ने। और जनेऊ पहना दिया, गोपनीतम परमं पवित्रम प्रजापति सेजम पुरुषम आयुष्मग्रम प्रतिमोज शुभ्रम यज्ञो और जैसे ही लगा दिया तो गरल कंठ और नर सिर माला असिव भेष धाम विशाला। अब माला काय खिलाए, जो पार्वती ने रास पूछ पूछ के छक गई है, मुंड माला किसकी है? वही माला सती जब गई थी माला, हर अंग की माला बनाकर, वही दूल्हा को रुपयों वाली माला जो पहनाई जाती है, मुंडों की माला सिर ने पहन ली और कर त्रिशूल और डमरू विराजा, त्रिशूल लिया और डमरू जैसी बना दिया। डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, त्रिशूल बाबा के हाथों साजे और डमरू बजाई चले बजाए चढ़े बाजे हे बाजा। वो दुनिया के बारे बोलने लगे। हाँ पंडित जी, और बाजे बजने लगे और बाबा विष्णु विरंज आदि सुर विराता और दूल्हा को बारात में तैयार करने के लिए दूल्हा महाराज और जैसे आने के लिए तैयार हुए और जैसे बाबा ने सबने प्रार्थना की कि बाबा तैयार हो, बोले महाराज गाड़ी भी मंगाओ। अब बोले शिव जी से पूछो किसमें बैठना है। आजकल ब्याह बरातों में फॉर्च्यूनर गाड़ी बड़ी जाती है, फॉर्च्यूनर चलती है ना। तो बाबा ने विष्णु ने कहा कि महाराज फॉर्च्यूनर मंगाई जाए। ब्रह्म बाबा बोले, ब्रह्म बाबा बोले नहीं, फॉर्च्यूनर में पता नहीं बाबा के गण कहाँ कहाँ घुस जाएंगे। बोले बाबा के पास स्वयं सवारी है, जो BMW भी फैल है और मर्सिडीज भी फैल है और फॉर्च्यूनर की बात ही क्या है, नंदी की सवारी है बाबा की। बोले बुलाया जाए विष्णु विरंच आदि सुर विराता। बोले बारात में कौन कौन चलेगा, निमंत्रण दिया जाए। बारात चलती है तो आस पड़ोस वालियों को कहते हैं ना, तो शर्मा जी बेटे का ब्याह किया तो कहा था ना कि भैया बारात में चलना। बाराती भी ऐसे ही जाते हैं कि निमंत्रण दे दो चले जाओ। नहीं, गांव में आज भी विवाह होते हैं तो आप निमंत्रण दो, अलग विषय। नाई के द्वारा ढंडोला पिटवाना पड़ेगा, भैया फलाने के बच्चे की बारात 7 बजे जाएगी, आप लोग तैयार हो जाना। हाँ जी, ये नहीं कि निमंत्रण दे दिया और दिल्ली वाले हर हर महादेव करने चले गए। हाँ ऐसा नहीं, बोलो हर हर। जब तक पिता से हम नहीं कहेगा जब तक बारात में नहीं जाएगा। भोजन करके पहले दिन भोजन होता है जिसको कहते हैं मंडप, जिसको कहते हैं सगन होता है, तिलक उत्सव कहता है, उसी में ही बेभारी निपट जाती है। बारात तो खास लोग होते हैं, बेभारी होते हैं कई लोग, बेभारी सगन में ही निपट जाता। आप बिटिया वाले की नहीं है क्षमता बेचारे, वो कहेगा महाराज 50 आदमी लाना, अब तुम्हारी बेभारी है 500 आदमी की, तो 500 को पटक दो। बोलो हर हर महादेव। जिसको कहोगे रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को, वही जाएगा। बोले बारात के लिए बोला जाए तो विष्णु विरंज आदि सूर्य विराता, ब्रह्मा विष्णु नारद सप्तऋषि चंद्रमा सूर्य कुबेर
कोटि प्रकार देवी देवता भगवान की बारात में चले, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, अपने अपने वाहन को लेकर भगवान बारात की तैयारी करने लगे। सुर समाज सब भांति अनूपा, भगवान शिव की समाज और नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। बारात में महाराज एकदम, अब विष्णु महाराज आए, विष्णु जी आए, दूल्हा के अनुरूप नहीं। अब विष्णु जी तो है ही विष्णु। शिव जी ने देखा बारात के लिए बाबा ब्रह्मा भी है, कुबेर भी है, महाराज इंद्र भी है, वहाँ इंद्र तो इंद्र ही है और विष्णु तो विष्णु है। और बाबा ने कहा कि भैया ये बारात तो ठीक है, जमी नहीं बात। बोले क्या किया जाए? बोले नंदी को जैसे दी आवाज, हाजी महाराज हर हर महाराज। बोले डमरू बजा, अपने बारात में समाज को बोला और बाबा ने बजाना डमरू शुरू किया, हर 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 हर। अब लो महाराज बाबा की बारात करती हुई चाइना से चाय मुन करते हुए विशाल भूत आ गया बाबा की। अब आई बारात, चाइना वाले आए जिनकी छोटी छोटी सी आंखें, यही पता नहीं चल रहा कि महाराज उनको कुछ दिख रहा है नहीं। और भी आए ऐसे बाराती तो कई विदेशों से ऐसे आए जिनकी केवल दांत दिख रहे, शकल तो दिखे नहीं। बोलो हर हर महादेव। बोले कई यहाँ के बारात आए, बोले किसी का सिर दिख रहा तो किसी के पैर नहीं दिख रहे, और किसी के पैर दिख रहे तो सिर नहीं दिख रहा। बोलो हर हर महादेव। बोले और तो नाना वाहन नाना समाज देखा। और जैसे शिव जी ने अपना समाज देखा और बाबा ने प्रसन्न होकर बाबा की बारात चलने के लिए तैयार हुई। और जैसे ही बारात चलने के लिए तैयार हुई तो महाराज रास्ते में अमंगल मिला। कौन मिला? मंगल भवन अमंगल। अब अमंगल को कौन कौन पकड़ना चाहता है? सही बताना। कोई अमंगल को चाहता है? कोई नहीं चाहता। बाबा ने देखा भाई तुम क्यों उदास बैठा है? बोले महाराज मैं अमंगल हूँ और मुझे कोई नहीं अपने साथ में रखना चाहता है, और जिसको कोई ना रखे उसको महादेव अपने पास रखते हैं। इसलिए तो बाबा की बड़ी कृपा है, तीनों लोगों का मालिक है बाबा। अमंगल को मिला लिया। बोले भैया तेरे को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते लोग? बोले महाराज मैं अमंगल हूँ, लोग डरते हैं कोई वहाँ अमंगल ना हो जाए। ब्याह करने के लिए, बिटिया ब्याहने के लिए जा रहे हैं, दूल्हा ब्याहने के लिए जा रहे हैं और ये अमंगल हो जाएगा, किसी से लड़ जाए तो हर हर महादेव वहीं हो जाए। इसलिए भैया राम जी की बारात गई यही छोड़ गई। कुछ दिनों पहले भगवान विष्णु की बारात गई, इसी खेत में मुझे इंतजार करा दिया जब से मैं यहीं बैठा। बोले तैयार हो जा बेटा, तू मेरे साथ चल। अब भगवान की बारात जैसे ही तैयार हुई महाराज, वहां जैसे ही बाबा ने अपना डमरू बनाया और बाबा की बारात सारी इकट्ठी हुई। बाबा तुलसी लिखते हैं तन महाराज भूत पिशाच डाकनी साचनी जोगी जमात और सभी बाबा की बारात में जैसे ही भंगी ने बजा दिया डमरू, बाबा की सारी बारात आने नाच गीत परम नाचने लगे, गाने लगे। तरंगी भूत सबे देखन अति विपरीत वचन विचित्र विधि। अब बाबा की बारात चली और बाबा तुलसी गाते हैं जैसे तूने दासी बनी बारात, जैसे तूने दासी बनी बारात, जैसे तूने दासी बनी बारात, जैसे तूने दासी बनी बारात। तेरे हो मग जाता
बाबा की बारात आगे चली और चलते चलते हिमाचल नगरी में पहुंची, हिमाचलपुर नगर में पहुंची। हर हर महादेव, हर हर बोलो दूल्हा सरकार की, बोले ना हर हर। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। अब अच्छा